हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यार सब बढ़िया होगा, सब मज़े में। क्या आप लोग भी कंफ्यूज हो यार, या आप लोग को चाहते हो कि कुछ ऐसा मैं करूँ या कुछ ऐसा शेड्यूल बन जाए मेरा कि जिससे मैं सी अपने स्कूल और अपनी जेई प्रिपरेशन दोनों को साथ में अलाइन करते कर सकूँ। तो देखो यार, ऐसा करना देखो, दोनों को अच्छे से करना इज़ इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्टली। अगर आप पूछ रहे हो कि आप सीबीएसई में 95 या 90% ले आओ एंड जी में भी आप 98 या 99 एक अच्छी परसेंटाइल ले आओ, सो यार मैं वो ही बोलूँगा इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, अनटिल अनलेस आप खुद बहुत स्टार और स्टूडेंट हो, जैसे मूडल लिखा जाता है कि आप बुक स्कैन कर लेते हो, वैसे ही आप फिर ऐसे कोई सुपर पावर आपके पास है। अगर ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप अगर कुछ थोड़ा-सा स्मार्ट करो एंड थोड़ा-सा आप अपने आप को कंट्रोल कर सको एंड एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो, तो डेफिनेटली आप सीडीसी के अंदर 75% एंड आपके जेई के अंदर आप 98% के अराउंड ला सकते हो। लेकिन ये टाइम टेबल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा क्या बहुत टफ है एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट है एंड काफ़ी पेशेंस मांगता है, काफ़ी कुछ स्मार्ट स्मार्ट स्टडी वगैरह मांगता है। आप इसको अपने हिसाब से मेडिफाई कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे एक गाइड करने आया हूँ, एक आपको एक विज़न देने आया हूँ कि यार ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी आप कर सकते हो। आप इसको प्रॉपर अपने रूटीन और अपने हिसाब से कर रखे हो। सो देखो, सबसे पहले तो क्या करना है हमें, हमें सीबीएसई या फिर हमें एक स्कूल, दोनों स्कूल और जेईई दोनों पे ध्यान देना है। दोनों पे ध्यान देना है इन द सेंस कि हमें किसी एक को नहीं पकड़ना, ना किसी एक को छोड़ना, दोनों को अलाइन करना है। अब ये होगा कैसे यार? तो मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हो, ओके, एंड आपकी स्कूल टाइमिंग जो होती है वो 8 से 2 होती है, ठीक। एंड कई स्टूडेंट्स का स्कूल दूर होता है या फिर कई स्टूडेंट स्कूल से आते रेस्ट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल स्कूल टाइमिंग जो होती है वो 8 से लेके 4-5 बजे तक होती है, मैक्स से मैक्स आप रेस्ट कर लो, चाहे कितने दूर से भी आओ, 4 से 5 होती है। तो इस समय आप क्या कर सकते हो, इस समय आप ये डिसाइड कर लो या फिर आप ये सोच लो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल का ही काम करोगे। चाहे वो स्कूल का कोई भी काम हो डेली, चाहे वो स्कूल के होमवर्क्स हो, चाहे वो स्कूल के रिवीज़न हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे वो इनके चैप्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको इसी समय में करना है। इस 4-5 हज़ार के बाद आपको केवल स्कूल का काम नहीं करना। अ, चाहे चाहे वो शायद किसी मैम ने होमवर्क दिया हो, कुछ भी हो, आपको इसी टाइम स्पेंड में करना है। अगर कोई काम अगर इस टाइम स्पेन से अगर आप बाहर जाता है, तो फिर आप वो काम को नहीं करोगे, आप उसे फिर कल करोगे। तो फिर यार ऑब्वियसली बात है, आप सीबीएसई और फिर स्कूल स्कूल और जे दोनों को मेंटेन करने वाले हो, सो डेफिनेटली मे बी शायद आप होमवर्क करके ना दे जाओ। पीछे स्टार्ट है आपको, आप शायद किसी लेसन में पीछे रह जाओ, तो फिर शायद पीछे आपको ना दें। लेकिन ये चीज़ जो है वो एक काफ़ी समय के बाद आपको दिखेगी और तो आप 1 डेढ़ साल इस चीज़ को फ़ॉलो कर लोगे, तब आपको थोड़ा-सा ये चीज़ ऑब्ज़र्व होगी। और स्पेशली आप अगर क्लास 11th में हो तो आपके लिए काफ़ी सही समय है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है और गिटीज़ डाउन हो, लेकिन टू बी ऑनेस्टली आप साइन करोगे, आप इंक्रीज़ करोगे, आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा, बस समय लगेगा। अगर आप क्लास 12th में हो, सो मेरी फिर आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ आप क्लास 12th में हो, आपको जेईई के लिए क्लास 11 का भी पढ़ना है। तो फिर उस केस में आप एक काम कर सकते हो कि यार आपको फिर जेईई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अ, सी स्कूल तो थोड़ा कम, क्लास 12th में हो तो, लेकिन क्लास 11th में हो तो बहुत अजीब समय है ये एक आप उसके बाद मैं मानता हूँ कि 6 से लेके आप 10 मान लो या 12 मान लो, तो यार आई थिंक 6 से 10 या 12 मान लो, इसमें आप इंक्लूड कर लो अपना अपना 1 से डेढ़ आवर, यानी कि 1 एंड 1.5 आवर लंच वगैरह मान लो या 2 आवर मान लो, तो आप पे 4 से 5 घंटा, ऐसे 12 में आप पे 6 से 12 या 1 में आपके 4-5 घंटा बचते हैं स्टडी के लिए। फिर ये काफ़ी इनफ है जेईई के लिए, एक अच्छे परसेंटाइल के लिए। अगर आप इतना डेली पढ़ते हो तो ये कहीं न कहीं आपको ये लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर रिज़ल्ट शो करेगी।
आप इस वक़्त आप जेईई का काम दो, जेईई का काम आप तय बोलो यार, जेईई के बहुत सारे गाइडेंस वीडियो हैं चैनल पे। मेरे चैनल पे तो फिलहाल नहीं है, बस यूट्यूब पे हैं। आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे आप क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपको आपको क्या पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप शहर के बाद आप सारा बीए काम पढ़ो, नो सीबीएसई, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने ऐसा कह तो दिया, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ या चाहूँगा कि आप क्यों क्या करो कि आप लाइक अगर कई बार क्या होता है ना कि ये नहीं कि सिर्फ आप डेली स्कूल जा रहे हो, लाइक अगर आपको लगता है कि कल स्कूल ने कोई इम्पोर्टेंट रिवीजन नहीं है, हम स्कूल जाने का मतलब यही नहीं कि दैट नहीं कि आप सिर्फ जा रहे हैं एंड आ रहे नहीं, बिकॉज आपको पता है कि आप लास्ट में या फिर आप स्कूल की सेल्फ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको स्कूल में क्लास के अंदर काफ़ी फोकस होकर रहना है और स्कूल तभी जाना है जब क्लासेस हो रही हो और क्लासेस का कुछ मीनिंग निकले, नहीं कि आप क्लास में जाओ और कुछ सीखो। आपको लगे कि यस मैंने मैंने आज कुछ सीखा जो कि एग्ज़ाम में आएगा, जो कि मेरे पेपर में आएगा और जो कि मुझे मार्क्स देगा। सिर्फ तो डीडी अप्रोच अपनाओ। एंड आपको अगर लगता है कि नहीं यार कल इम्पोर्टेंट डे नहीं है, कल फॉर एग्ज़ाम्पल कल कोई फंक्शन है या कल कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली है, कल काहे नहीं होने वाली, तो मेबी आप शायद स्कूल अवॉइड करो उस टाइम एंड आप उस दिन स्कूल ना जाओ। उस स्कूल ना जाने का मतलब ये नहीं कि आप फिर आपके पास जेईई के लिए एक्स्ट्रा समय आ गया 9 तक। आप अगर स्कूल नहीं गए हों तो उस स्कूल वाले टाइम ड्यूरेशन यानी कि 8 टू 2 8 बजे से लेके 2 बजे तक आप क्या कर सकते हो कि आपको स्कूल की रिवीजन कर लो, चैप्टर्स की रिवीजन कर लो, कोई होमवर्क पेंडिंग है तो वो कर लो, ऑब्वियसली बात है होमवर्क तो पेंडिंग रहेगा ही। तो प्रैक्टिकल फाइल आपकी नहीं बनी तो वो आप वो बना लो, तो प्रेसेंट नहीं बना तो आप उस पे काम कर दो। तो इस वो सब एक्टिविटी आप उसी में कर सकते हो। एंड इवन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल की छुट्टी नहीं भी है तो आप फिर लेके ये सब काम कर सकते हो। कहने का मतलब लेके आप 8 से 4 ही स्कूल को रखो, ठीक है? ठीक है? आप ये डिसाइड कर लो एंड बाकी समय आप ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन और देना चाहूँगा कि लेट्स सपोज़ आपका कोई स्कूल इस समय टेस्ट है या फिर कोई एग्ज़ाम है या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है। सो उस समय आप याद पढ़ो, उस समय यार स्कूल पे ध्यान दो। स्कूल पे ध्यान दो इन द सेंस कि आप देखो कि आप स्पीक में को कितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। यानी कि आप मेबी शायद आप जो जेईई का समय था आप 6 टू 12 इसे आप कम करके 10 टू 12 कर दो, 2 आवर्स कर दो बिकॉज़ कल आपका स्पीक एग्ज़ाम है। ठीक है? आप ये हैबिट डाल लो कि यानी कल अगर मेरे सामने एग्ज़ाम है स्कूल का, तो मैं उसमें अच्छा स्कोर करूँ, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। चाहे मेरे जेईई का थोड़ा कम करना पड़े। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो, मैं दोबारा ट्रैक पे आ जाऊँ, मैं दोबारा जो मेरा रूटीन था उसको फ़ॉलो करूँ। ठीक? एग्ज़ाम में रिज़ल्ट जो भी आए, लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम पे भी फ़ोकस रखूँगा। जब जिस एग्ज़ाम से पहले वाले दिन यानी कि एग्ज़ाम के अराउंड वाले दिनों में मैं स्कूल को ज़्यादा ध्यान दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं रट्टा प्रिपरेशन लगाऊँ, कुछ भी करूँ लेकिन अच्छा स्कोर करूँ मैं, कुछ भी करूँ। और लेट्स सपोज़ कि आपका कल या परसों में कुछ दिनों में आपका जेईई का टेस्ट है, तो उस समय आप फिर रिवर्स कर दो, उस समय आप फिर स्कूल पे कम ध्यान दो, जेईई पे ज़्यादा ध्यान दो। आप देखो कि आप किस तरीके से आप जेईई के टाइम को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो एंड जो आप नॉर्मली 6 टू 12 इससे नहीं बचे थे, वो इसको शायद आप स्कूल ना जाके आप शायद नहीं दोपहर के 12 से लेके रात के 12 कर दो। तो इस तरीके से आप मैनेज करो यार, ठीक है? मैं कहने का ये है कि अगर ये आने वाले दिनों में जेईई का एग्ज़ाम है, जेईई का टेस्ट है, जेईई का मॉक पेपर है, तो आप जेईई पे ध्यान दो। अगर आने वाले दिनों में अगर सीबीएसई का एग्ज़ाम है, सीबीएसई का टेस्ट है, सीबीएसई या कुछ भी है, या फिर स्कूल का कुछ भी है, तो आप उस पे ध्यान दो। इस तरीके से आप धीरे-धीरे आपको हैबिट सी हो जाएगी एंड टू बी ऑनेस्टली एट लास्ट आप एक अच्छा रिज़ल्ट देखोगे एंड आपको लगेगा यस मैंने कुछ किया एंड आपका 1 साल शायद ड्रॉप ईयर जो आप लेते हैं, तो इस प्रकार से इस तरह से आप शायद ड्रॉप ना लो एंड आपका एक ड्रॉप ईयर बच जाए, 1 साल आपका बच जाए। अगर बच जाए यार मेरे कारण या फिर आपको थोड़ा-सा कुछ हिंट मिल गया हो कि किस तरीके से आपको करना है मेरी किस वीडियो पे, तो डेफ़िनेटली आप यार अपना थैंक्स मिले कमेंट में कर सकते हैं और अगर कमेंट ना कर पाएँ तो यार लाइक ही आप कर सकते हैं और अगर इस टाइम की वीडियोज़ आपको और चाहिए फिर आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और डेफ़िनेटली करें। बाकी आपका तो सजेशन, आपका तो प्रॉब्लम कुछ भी है तो डेफ़िनेटली इसे आप कमेंट आउट करें, मैं डेफ़िनेटली रिप्लाई करता हूँ और आप पे भी करूँगा।
सो तब तक के लिए गुड बाय और अपना और ध्यान रखें। थैंक यू।